हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? व्हाट्सअप, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? सो आई एम हियर फॉर अ लिटिल चिट चैट ओवर अ स्मॉल चिट चैट विद यू गाइस over my experience of things. So I want to share one of my breakdown. तो ब्रेक डाउन माने कि आप कुछ चीज़ एफर्ट कर रहे हैं और वो नहीं हुआ, फेलियर हो गया उसके अंदर। एंड ऑफ कोर्स जब आपको फेलियर होगा तो उसके साथ एक सेट ऑफ इमोशंस आएंगे जो कि अनकंफर्टेबल होंगे, अनईजी होंगे और अपसेटिंग होंगे, सैड बना देंगे आपको और ऑल्सो आपको डिसफंक्शनल बना देंगे। मतलब जैसे आपकी लाइफ की वर्केबिलिटी पहले चल रही थी, आप जिस ओपननेस से लोगों को अप्रोच कर पा रहे थे वो नहीं हो पाएगा, या आप नए आइडियाज़ नहीं सोच पाएंगे, नए सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाएंगे, या हो सकता है बहुत इरिटेटेड हो जाएं। तो हर किसी के साथ अलग अलग डिग्री में होता है और अलग अलग पैटर्न होते हैं जब वो दिखाने के। बहुत बार जब हम बच्चों से अपसेट होते हैं, एक्चुअली बच्चों ने कुछ खास नहीं किया होता है, हम अपसेट होते हैं अपने आप से, हमारे माइंड में कुछ चल रहा होता है और वो अपसेट हम इजी टारगेट होते हैं बच्चे, तो हम उनके ऊपर दिखा देते हैं। बट एनीवेज, एवरीथिंग सेड एंड डन, मैं ये आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ पैटर्न्स होते हैं जब हमें ऐसा फील होता है जिसकी वजह से हम अपने आप को इस सिचुएशन में धक्का देके डाल देते हैं, और जब हम इस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं शायद तब हम उसके बारे में सोचने के लिए बेटर इक्विप्ड होते हैं। क्योंकि अब हम इम्प्रोवाइजेशन के बारे में तो तभी सोचेंगे जब हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, और जब हम उस ब्रेकडाउन में होते हैं तो एक्चुअली हम लेस कॉन्फिडेंट होते हैं। तो हम मोटिवेशन चीज़ें तो यूट्यूब पे देख सकते हैं, बट मोटिवेशन वाली चीज़ें जो हैं हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा फील कराती हैं। हो सकता है अगर आपको उस थोड़े से ही किक की ज़रूरत हो बाहर आने के लिए तो वो आपको हेल्प भी करे, मगर बहुत बार हेल्प नहीं भी करती है, थोड़ी टाइम के लिए अच्छा फील कराती है एंड देन यू मूव बैक टू दैट सेम सिचुएशन। इसके बारे में मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करनी है। वो ये है कि जब मैं अपना कॉलेज कर रही थी, मतलब मुझे एक ग्रेट डिफरेंस फील होता है मोटिवेशन चीज़ें सुनने में और एक्चुअली में इम्प्रोवाइजेशन के लिए सही चीज़ सही टाइम पे सुनने और इम्प्लीमेंट करने में, इन दोनों बातों में फ़र्क क्लियरली दिखता है। और वो मुझे कहाँ दिखता है? वो मुझे यहाँ दिखता है कि जब मैं कॉलेज में थी तो मैं लिटरेचर की स्टूडेंट थी। एंड ऑफ कोर्स लिटरेचर का स्टूडेंट होने का मतलब है कि आपके क्लासरूम में बहुत सारी इमोशंस से लेकर थियोरेटिकली बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि लिटरेचर इज़ अबाउट इमोशंस एंड यू नो द स्टोरीज आर अबाउट इमोशंस। तो हमारे क्लासरूम्स में बहुत सारी इमोशंस को लेके बातें होती थी और हम क्लासमेट्स भी इन चीज़ों के बारे में काफ़ी बात करते थे। तो हालांकि ये बातचीत बुरी बातचीत नहीं है, अच्छी बातचीत है, हमें अवेयर करती है, लेकिन रियल जो चेंज हमारी पर्सनालिटी में लाता है वो मुझे लगता है आई वॉज बीन ब्लेस्ड कि मैंने स्पोर्ट्स चुना। और मैं एक एक्टिव प्लेयर थी, मतलब सिर्फ नाम नहीं लिखवाया था मैंने रजिस्टर में, मैं एक्चुअली रोज़ प्रैक्टिस करने जाती थी और मैं मैचेस खेलती थी सॉफ्ट बॉल के, बेसबॉल के। और मुझे लगता है कि जो फीडबैक्स और जो एडवाइसेस मुझे ऑन द ग्राउंड मिली हैं उनको मैं ज़्यादा गहरे में ले जा पाई, रादर देन जो थियोरेटिकली बुक्स में पढ़कर हमने डिस्कशंस किए उसको लेकर हम बहुत फैसिनेट होते थे। वी स्टूडेंट्स यूज्ड टू बी वेरी फैसिनेटेड विद इट। मगर जब मैं कुछ तरीके से गेम खेल रही हूँ और मेरा कोच मुझे ऑब्ज़र्व कर रहा है तो वो मुझे एक्शन में कुछ एडवाइस देता था कि तुम्हें इस चीज़ में फियर है इसलिए तुम ये नहीं कर पा रही हो। तो ना सिर्फ मुझे उस टाइम पे फ़ायदा हुआ उन एडवाइसेस का, बट मुझे एडवाइसेस सुनना भी आ गया। मुझे ऐसा फील होता है मतलब
इसका मायने क्या है? इसका मायने ये है कि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और हम खुद एज अ लिसनर अपने आप को जब देखते हैं तो हमें बहुत सारे लोग एडवाइसेस देते हैं या हम उनसे सीखते हैं, उन्हें देख के सीखते हैं। तो गेम ने मुझे ये सिखाया कि हम एक्चुअल जो प्रैक्टिशनर है उसकी एडवाइस को और एक जनरल एडवाइस को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। इसीलिए जब वो सेम लिसनिंग ऑफ एडवाइस जो मेरे कोच मुझे देते थे, सो आई बिकेम कोचेबल, आई विल से। मतलब मेरे कोच जब मुझे वो कोचिंग दे रहे होते थे ऑन द ग्राउंड, मुझे लगता है मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ एक कोचेबल